भैया बातचीत कर लो, तो ये फारूक अब्दुल्ला अकेले देश में नहीं है, उनके हिसाब से देश की सरकारें नहीं चलती हैं। आपने कॉर्नर किया है, दैट्स व्हाई यू आर स्केयर्ड ऑफ मुस्लिम। हाँ तो करेंगे, जो भी देश के विरोध में रहेगा उसको कॉर्नर किया जाएगा। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख और ईसाई हो, जो भी देश के खिलाफ जाएगा उसे कॉर्नर कर देंगे। A cow is more important. Irrespective of religion. मैं तो कह रहा हूँ, आप गाय की फिर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कुत्तों को मारने की इजाजत नहीं है भाई। कुत्ते की बात नहीं हो रही। यहाँ पर कुत्तों को हटाकर बाड़े में बंद करने का एक फैसला या अगले दिन उस पर रिवीजन हुआ और कोर्ट ने कह दिया नहीं भाई नेचुरल हैबिटेट में रहने दो उनको, पाकिस्तान में भी लॉज है अनटिल अनलेस तो किसी के लिए डेंजरस ना हो जाए। लेकिन आलिया पूरी दुनिया में ये उमर जैसे मुसलमानों, अरे रुक जाइए वकार खान, आपका मौलवीपना हम लोगों ने देख लिया। अभी मुझे जवाब देना। हाँ इरशाद आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा चलिए आ गया, 30 सेकंड और दीजिए, इरशाद के पास जाता हूँ। इरशाद, आपको उमर की बड़ी चिंता हो रही है जिसका घर उड़ा दिया पुलवामा में ऐसे बुम बुम करके। अभी आप कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं, देखिए ब्रिगेडियर साहब एक मिनट मुझे बोलने दें। आप अभी कह रहे थे कि हिंदुस्तान में कुत्तों को भी नहीं मारने की इजाजत है, ऐसे कह रहे थे ना, ये कहा आपने। फिर सिखों को और कश्मीरियों को क्यों मारते? नहीं मारते हैं, किसने कहा मार दिया? बुरे कब किस सिख को मार दिया? रोज मारते, शर्म करो। अभी नहीं मारते हैं, नहीं मारते हैं भाई। जहां चींटी पर पैर रखने से पहले आदमी सोचे यार रखे नहीं, जहां चींटी तक को आदमी बचा कर चलता है वहां किसी कश्मीरी किसी सिख को नहीं मारा जाता है। अभी बोलने वो आप छोड़ दीजिए। अच्छा उमर का दर्द हो रहा है क्या? उमर का दर्द हो रहा है? अभी पूरा बोलने दो। नहीं एक मिनट इरशाद आलिया को रखिए मेरे साथ फ्रेम में जरा। ब्रिगेडियर साहब एक मिनट। इरशाद अहमद, आपको उमर का घर उड़ने का दर्द हो रहा है? आप जरा सुने मुझे हर इंसान के घर का, हर सिख, हर मुस्लिम, हर हिंदू, उमर का दर्द हो रहा है। जितने भी लोग होंगे, अगर इंसान मरेगा, एक इंसान मरेगा, पूरी इंसानियत मरेगी। पहले जो दहशतगर्द है उसका इंसानियत से कोई मार दिया, उसका दुख नहीं हुआ आपको? आलिया शाह, इरशाद अहमद का दर्द, वो उमर जो कार में बम लेकर आया दिल्ली में, खुद को उड़ा लिया कार के साथ, उसका पुलवामा का घर सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया बम से, दर्द हो रहा है इरशाद अहमद को, वकार खान को दर्द हो रहा है। हाय रे घर कैसे उड़ा दिया मुसलमान तब आपने। देखिए जो दहशतगर्द होता है वो मुसलमान हो, वो कोई किसी भी उससे ताल्लुक रखता हो, उसके साथ हमदर्दी जो है वो जुल्म है। यानी दहशतगर्द को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, जो उसको सजा बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो मुस्लिम हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो, वो कहीं पर भी जब दहशतगर्दी करता है तो उसको सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्दी होता है। मैं तो ये समझती हूँ दहशतगर्द को सपोर्ट करने वाला भी दहशतगर्द होता है। दहशतगर्दी, वो जो कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, एक तरफ आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, और अगर कोई दहशतगर्द मुसलमान निकल आता है तो फिर आप उसको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है ना। देखिए ये तो डबल स्टैंडर्ड्स है। नहीं एक तरफ आप दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं। इरशाद साहब, जब आप ये कहते हैं ना, जब आपने ये कह दिया, जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब मुसलमान कोई दहशतगर्दी करता है तो फिर आपको उसको भी कंडेम करना चाहिए ना, क्योंकि आप तो खुद कह रहे हैं उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था ना। उसामा बिन लादेन भी मुसलमान था, दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द। मुसलमान था या नहीं था? उसामा बिन लादेन था ना। तो इसका मतलब है मुसलमान दहशतगर्दी करते हैं। आप इससे देखें, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। पूरी दुनिया में जो दहशतगर्दी के वाकयात निकल रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, उनमें से कितनी बड़ी तादाद मुसलमानों की है। तो जब आप ये कहते हैं कि दहशतगर्दी का कोई रिलीजन नहीं है, तो फिर जब एक मुसलमान दहशतगर्दी करता है आप उसको भी वैसे ही कंडेम करें। आप उसको कहें दहशतगर्द है, इसको मारो। नहीं, मैं तो ये समझती हूँ हम दहशतगर्दों को मारने पे लगे हुए हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ है, दहशतगर्दी की वजह से। अच्छा उमर दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं जिसने दिल्ली में बम धमाका किया? बताओ इरशाद। देखिए आपको मैं बताता हूँ, उमर दहशतगर्द था कि नहीं आपकी नजर में? सुने ना, अरे एक एक करके आगे बढ़ते हैं। उमर जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया वो दहशतगर्द आपकी नजर में था कि नहीं? देखिए अगर उसने दहशतगर्दी की है तो ना जवाब दीजिए। अब आप जवाब दीजिए। सुनते हैं, थोड़ा 30 सेकंड दीजिए ना। अगर दहशतगर्द है तो, अगर उसने दहशतगर्दी की है तो दहशतगर्द है। अगर क्या हो गई, अगर मदर कहां से आ गया? इरशाद भाई क्लियर रखो अपने दिमाग में, दिमाग क्लियर रखो। सवाल आपसे पूछा गया है उमर दहशतगर्द था या नहीं था? मूवी उठा करके देखे, दहशतगर्द है या नहीं है, पेपर उठा करके देखे, उसके बाद अगला सवाल करूंगा, तब तक मैं आपको नहीं जाने दूंगा। एक बार फिर पूछता हूँ,
इरशाद अहमद, जिसने दिल्ली में कार बम धमाका किया उमर, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं था? यस, हमें जवाब चाहिए। अच्छा, मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, बस एक लाइन बोल दीजिए, उसके बाद मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, बोलते रहिए जो बनाएगा। अब अगर आपने रेड हैंडेड उसको पकड़ा है तो वो दहशतगर्द है। अरे रेड हैंडेड क्या पकड़ा? अरे बांध के उड़ गया भाई, उसके चित्रा इधर उधर, मांग का लोथरा उधर, कुछ उधर कुछ उधर। वो तो डीएनए सैंपलिंग से पुष्टि हुई उमर की, जो उसके घर वालों से डीएनए सैंपल मैच हो गया। देखिए, आप बोलने नहीं ना दे रहे। अभी कर्नल साहब कह रहे थे, नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि उमर दहशतगर्द था कि नहीं, बस इतना बता दीजिए। आगे दहशतगर्द है, बस जो दहशतगर्दी करेगा वो दहशतगर्द है, वो अच्छा, ठीक। फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप जरा सुने, आप दूसरे नहीं, फिर उसका घर उड़ा तो दिक्कत क्यों हो गई? आप कहते हैं कि दहशतगर्द था और उसने, हम नहीं कहते हो, आप कह रहे हो, आप जोड़कर कह रहे हो। घर कैसे उड़ा दिया? अभी आप कह रहे थे नहीं, अभी आपने 2 सेकंड पहले तो बोला कि वो दहशतगर्द था। अभी तो आपने बोला है कि दहशतगर्द था। अगर वो दहशतगर्दी के तो अगर क्यों आपके आस पर कौन सा ऐसा चश्मा चढ़ा हुआ है जो आपको अगर लगाना पड़ रहा है? इरशाद भाई, इंसानियत मत छोड़ो, इंसानियत मत छोड़ो, ये दहशतगर्दी आपके यहाँ पर भी आएगी, आपके। अच्छा, मैं पूछता हूँ, मैं इसी सवाल को वकार खान, ब्रिगेडियर वकार खान, दिल्ली में कार बम धमाका जिसने किया, फिदाइन अटैक किया, वो आपकी नजर में दहशतगर्द था कि नहीं? 100% दहशतगर्द है। तो फिर बोले कि नथुराम गॉडसे दहशतगर्द। अरे नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है, नथुराम गॉडसे पर नहीं जाना है। अगर दहशतगर्द था आपने जो कहा, तो फिर उसका घर उड़ा तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, मरोड़े क्यों पड़ रही है? दहशतगर्द था नथुराम गॉडसे, दहशतगर्द था? प्लीज जवाब दे सारा। मैं पूछ रहा हूँ, नथुराम गॉडसे पर मत जाइए, इस पे आओ। उमर था कि नहीं? हत्या की। अरे उमर का नाम लेते ब्रिगेडियर वकार खान को पेट में मरोड़े क्यों हो रही है? नहीं, मैं बात, वकार खान इतने बिलबिला क्यों रहे? आई एम सेइंग इट, बिलबिला नहीं रहे। आरएसएस इज द फर्स्ट। अरे फिर आप आरएसएस पर चले गए? हाँ या ना? आरएसएस कहां से? अरे भाई, ललित अंबरदार, जहां उमर का नाम लिया इरशाद अहमद ब्रिगेडियर वकार खान मौलवी की भूमिका में आगे कहा दहशतगर्द। हिंदुत्व की बात की जाए, आपकी दुम पे पांव आता है जब मोदी की बात की जाए, ऐसा है दहशतगर्द। सुनिए, स्पेड को बोलो। और अली हमजा से पूछे, नथुराम गॉडसे का, मोदी का भी पूछ ले। अरे फिर वही बताना चाहता हूं, सुनिए, चलिए आप पहले बता रहे थे। हाँ, अरे बोल सकते, अभी कार्ड ऐसा है, ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म होते हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, जब 1947-46 में इलेक्शन हुए थे, तो हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग को वोट दिया। उनमें से 90% बता रहा हूं, 90% पाकिस्तान नहीं गए, यहीं रह गए। उनको हमने अपना लिया, उनको पूरे हकूक, कॉन्स्टिट्यूशन राइट से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। दूसरी बात, पंजाब जो है ना आपका, पंजाब में मुस्लिम लीग ने नहीं जीती थी, वो यूनियनिस्ट पार्टी जीती थी। कांग्रेस, यूनियनिस्ट पार्टी, अकाली दल वहां पे हुकूमत चला रही थी। और आपके पाकिस्तान के अंदर हिंदू जो बच गए थे 20% थे, आज की तारीख में 1.5% हैं। और आप कहते हैं एक इंसान को मारा तो इंसानियत को मार दिया। आपकी इंसानियत हिंदुओं के बारे में क्या होती है? वहां पे मियां मिट्टू क्या कर रहा है? हिंदू लड़कियों को फिगर्स हैं, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा, एक मिनट, हिंदू हमारे यहाँ पे मुसलमानों की तादाद 1947 आलिया, एक कमेंट आपका चाहता हूँ। ये उमर को दहशतगर्द पता नहीं बड़ी मुश्किल से बोला, लेकिन मुस्लिम कार्ड कल जो है वो 6 दिसंबर वाला प्लान खुलकर सामने आया। मुनीर से ये लोग बाबरी उधर अयोध्या में अजान दिलवाना चाहते हैं। आज ये उमर में धर्म देखने लगे। उसका इंटरनल मामला है ना, आप उसको सॉर्ट आउट करें। Why 25 करोड़ मुस्लिम्स आर oppressed? That is the point. कोई सप्रेस नहीं है, जैसे मैंने पहले कहा। आलिया बोलिए। देखिए, ये जो मुसलमानों की बात हो रही है ना, ये ऐसी बात है कि आप देखिए कि मेरा तो सवाल हमेशा यही रहता है कि जो पाकिस्तान है वो 2 कौमी नजरिए पर बना था कि तमाम मुसलमान जो है, तो सारे मुसलमानों को लेकर क्यों नहीं गए पाकिस्तान में? सवाल तो ये है कि जिन मुसलमानों की फिक्र हो रही है जो इंडिया में है, तो उनको लेकर क्यों नहीं गए? आप उनको छोड़ के क्यों चले गए? वहां पे छोड़ के क्यों चले गए? और फिर देखिए, जो इंडिया में जितने मुसलमान हैं उनके साथ अगर आपको फिक्र है कि कितना हो रहा है, वो सब वहां पर हैं तो सही। आपकी तरफ तो देखिए, आपने हिंदुओं के साथ क्या किया, कितनी बड़ी तादाद वहां पे रह गई हिंदुओं की, कितने हिंदू रह गए गिनती के। ठीक है, तो
ठीक है, समय थोड़ा कम है, समय थोड़ा कम है, लेकिन एक तस्वीर देखिए चलते चलते, 2% रह गए तो चलते चलते ब्रिगेडियर वकार इरशाद अहमद, चलते चलते तस्वीर देखिए थोड़ा सा।